हेलो दोस्तों, बने हम सिर्फ एक दूसरे के लिए लव स्टोरी के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह वक्त बीतता गया और 2 महीने बाद एक शाम को संजय ने तान्या को कॉल किया। शायद संजय का तान्या को एक पहला कॉल था। वैसे तो संजय जब भी ऑफिस में रहता तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता था। कभी कभी तो उसकी मीटिंग सुबह से शाम तक रहती थी। वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करता था। शायद यही तान्या और संजय के बीच एक ऐसी बातें थी। संजय की कॉल देखकर तान्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आया। उसने कॉल को रिसीव किया। उधर से संजय ने कहा हेलो। संजय ने इतने धीमे से बोला कि तान्या को लगा कि जैसे वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा हो। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो खुद को संभालते हुए बोली हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर संजय तो जैसे मदहोश ही हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोला क्या कर रही हो। तान्या ने कहा कि स्केच बना रही हूँ। फिर संजय ने बोला कि तुम आज शॉपिंग पर चली जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, आज हमें एक पार्टी में जाना है। तान्या बोली पार्टी? पर मैं कैसे? संजय बोला हाँ, आज ये पार्टी मेरे बचपन के दोस्त की सगाई की है। वो सब कुछ जानता है और वैसे ही वहाँ ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, तो तुम चिंता मत करो, बस तैयार रहना। शाम 7 बजे मैं आऊँगा। तान्या भी कुछ बोलती उससे पहले ही संजय ने कॉल कट कर दी थी और मुस्कुराते हुए फ़ोन को देखने लगा। उसका ये मुस्कुराना देख रमेश के मन ही मन लगता है सर भी अब मैम के प्यार में पागल हो गए हैं और मुस्कुरा दिए। जब संजय ने उसको यूं अपनी तरफ देखते हुए पाया, थोड़ा सा होश में आया और बोला क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाओ मेहता की फाइल लेकर आओ। रमेश मुस्कुराते हुए बोला सर वो तो आपके हाथ में ही है। संजय इस बात से थोड़ा घबराया और बोला हाँ हाँ मुझे पता है। रमेश समझ गया कि सर नर्वस हो रहे हैं तो बोला सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ, और वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इधर तान्या घबराई हुई थी और हैरान भी थी, क्योंकि आज से पहले संजय उसको किसी पार्टी में साथ नहीं ले गया था। यह पहली बार था जब वो किसी से उसको अपनी बीवी के रूप में मिलवाने वाला था। उसने कॉल रखते ही अपनी डिज़ाइन की हुई एक ड्रेस निकाली और तैयार होने में लग गई। जब वो तैयार हो गई तो उसने मारिया को आवाज़ लगाई। मारिया तो देखकर हैरान रह गई। वो बोली मैडम आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर थोड़ा तान्या शर्माते हुए बोली आंटी आप भी ना, बस आप इतना बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना। वो क्या है, आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ संजय के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना लगे। मारिया बोली नहीं मैडम कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक नज़र के टीके की है जो मैं आपको लगा देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने काजल को उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली भगवान आपको बुरी नज़र से बचाए। ये सुनने के बाद तान्या से खुद को संभाला नहीं गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे कभी किसी के इस तरह से प्यार नहीं किया था। वो मारिया के गले लग गई और बोली थैंक यू आंटी मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। थैंक यू आंटी। दोनों के आंखों में आंसू खुशी के थे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मारिया देखने चली। संजय ने आते ही पूछा कि तान्या तैयार हो गई है। तभी तान्या आई। वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। जब संजय ने उसे देखा तो उसको देखता ही रह गया। वो ब्लैक और रेड कलर की साड़ी उसकी गोरी सी त्वचा पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर पर लंबे थे जिनको हल्का कर्ल किया गया था। संजय की नज़र तो तान्या से हट ही नहीं रही थी। उसे आज पता चला था कि तान्या की फिगर कितनी अच्छी है और उसके बाल भी कितने लंबे हैं। वो तान्या को बस एकटक देखे जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो कोई परी अभी आसमान से उतर के आई है। नहीं, वो परी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। संजय का मन कह रहा था कि वो जाए और जाकर उसके अपने बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे, पर ऐसा नहीं कर सकता था। तान्या संजय को यूँ अपने तरफ देखते हुए देख रही थी। उसे लगा कि कुछ कमी है क्या जो संजय उसे यूँ देख रहे हैं।
वो संजय से थोड़ा डरते हुए बोली, क्या कुछ कमी है? संजय को होश आया। उसने तान्या को देखा और बोला, नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। अब संजय की निगाह तान्या के रेड लिपस्टिक पर जाकर टिक गई थी। वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था। उसको होश नहीं था और वो धीरे धीरे तान्या की तरफ बढ़ता जा रहा था। संजय को यूँ अपने करीब आता देख तान्या को अजीब लगा और दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई। तान्या संजय को यूँ पास आता देख पीछे की तरफ जाने लगी और दीवार से टकरा गई। संजय उसके करीब आता जा रहा था। उसने तान्या की कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया। तान्या घबरा गई, बोली, संजय ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन संजय को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसको तो बस तान्या के लाल होठ हिलते हुए दिख रहे थे। वो उसको किस करने ही वाला था कि तभी रमेश की कॉल आ गई। तो संजय को होश आया। उसने जब खुद को तान्या के इतने करीब पाया तो वो घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी और मूड कर जाने लगा। उसने बिना तान्या को देखे बोला, चलो चलते हैं। तान्या बिना कुछ बोले संजय के पीछे चल दी। वो संजय के बर्ताव से थोड़ा सा घबरा गई थी, इसलिए कार में भी वो संजय से दूर होकर ही बैठी थी। पर संजय उसी को देख रहा था। तभी तान्या ने माहौल को बदलने के लिए संजय से पूछा कि आपके दोस्त के बारे में कुछ बताइए। संजय ने बोला, उसका नाम राहुल है। ये नाम सुनकर तान्या को अपने दोस्त की याद आ गई और वो अपने ख्यालों में खो गई। भर आई। वो कार के विंडो से बाहर देखने लगी। तभी कार रुकी। संजय और तान्या उतर गए। तभी उनको अमीषा सामने से चलकर आती हुई दिखाई दी और उनके पास आकर, वहाँ संजय, कैसे हो? उसको देखकर संजय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अमीषा को घूर के देखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी तान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजय को ठंडक सा एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसको तान्या ने पकड़ रखा था। उसने फिर तान्या की तरफ देखा तो तान्या ने ना में सिर हिला दिया। उसको इस तरह से करता देख संजय का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिया। उसने तान्या का हाथ जोर से पकड़ लिया और अमीषा को घूरते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ गया। अमीषा उसको इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने मन ही मन कहा, बस तान्या, बस एक मौका और तुम खत्म। और मुस्कुराते हुए चल दी। उसकी मुस्कुराहट नफरत से भरी थी। संजय और तान्या जब एंट्री गेट पे पहुंचे तो तान्या ने वहां एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसने कमर को पकड़ रखा था। लड़की ने लड़के के सीने के हाथ रखा था और दोनों एक दूसरे के आंखों में प्यार से देख रहे थे। तान्या ने जब उस लड़के को देखा तो उसके पैर वहीं जम गई। उसकी आंखें अपने आप ही भर गई। हाँ, ये वही था, यह उसका राहुल था। तान्या की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। वो खुद से बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं उससे जितना दूर जाना चाहती थी, मुझे किस्मत उसके पास ही क्यों ले जाती है। तभी संजय ने उसको देखा और बोला, क्या हुआ तान्या, तुम ठीक हो ना? तान्या ने सर झुकाकर बोला, हाँ। और फिर दोनों। तान्या की नज़र सामने एक जोड़े पर पड़ी जिसमें लड़की तो बहुत खुश थी पर लड़का एक नकली मुस्कान लिए खड़ा था। उस मुस्कान के पीछे ना जाने उसने कितना दर्द छुपा के रखा है। वो राहुल था। तान्या उसको देखकर खुश हुई। आखिर कितने दिनों बाद उसने उसको देखा था। तभी तान्या की नज़र उसके बगल में खड़े एक लड़के पे गई जिसको देखकर वो डर से कांपने लगी। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने संजय के हाथों को जोरों से पकड़ लिया। इतनी तेज पकड़ने की वजह से संजय ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि तान्या तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था। संजय उसको इस तरह से देखकर घबरा गया। उसने उससे पूछा, तान्या, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? ऐसे कांप क्यों रही हो? तान्या ने संजय को डरते हुए देखा। बोली, वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। संजय ने हाँ में सर हिलाया और तान्या वॉशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। संजय उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसकी आंखों में जो डर देखा था उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने तान्या को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। अगला एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।